रेत आंधी की आड़ में सैनिक ने स्नाइपर राइफल उठाई और 1500 मीटर दूर पड़े कूड़े के ढेर की ओर लगातार 3 गोलियां दाग दी। दुश्मन की सही लोकेशन न होने की वजह से ये फायर बस अंदाजे से किए गए थे। अब उसके पास सिर्फ भगवान से दुआ मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैथ्यू की किस्मत साथ छोड़ चुकी थी। मैगजीन बदलते ही एक गोली सीधे उसकी बांह में लगी। जान बचाने के लिए वह पत्थर की दीवार की ओर भागा, मगर जो निशाने पर आ चुका हो उसे स्नाइपर कैसे छोड़ देता। अगले ही पल गोली उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। ये देखते ही एलन के भीतर बची खुची उम्मीद भी टूट गई, मगर असली डर अभी बाकी था। वायरलेस पर मुख्यालय की आवाज सुनाई दी, लेकिन लाइन खराब होने के कारण वह जवाब नहीं दे सका। तभी सामने बैठे स्नाइपर ने मुख्यालय के चैनल को हैक कर लिया और एलन की आवाज बनाकर कहा कि सब कुछ सामान्य है, हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। अब एलन को समझ आ गया कि आसपास पड़ी दर्जनों लाशें कैसे आईं। स्नाइपर पहले सैनिकों को मारता, फिर खुद को साथी बताकर मदद बुलाता और जो भी बचाव के लिए आते आता उसे एक एक कर ढेर कर देता। वह और मैथ्यू भी इसी जाल में फंसे थे। सच्चाई समझते ही एलन ने तय कर लिया कि अगर अब भी चुप रहा तो पूरी यूनिट इसी तरह खत्म होती रहेगी। उसने एक साधारण सा हुक बनाया और मैथ्यू का हथियार अपनी ओर खींच लिया, मगर स्नाइपर राइफल में सिर्फ एक ही गोली बची थी। मतलब साफ था, एक ही मौका, एक ही वार। उधर बचाव के लिए आया हेलीकॉप्टर भी पास आ चुका था। एलन जानता था कि अगर वह उतर गया तो सभी लोग खुले निशाने पर होंगे, इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाया। पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सामने खड़ी पत्थर की दीवार गिरा दी। दीवार गिरते ही उसने तुरंत राइफल संभाली और सामने के कूड़े के ढेर पर निशाना साध लिया। बस धूल बैठने का इंतजार था। उधर छिपा स्नाइपर भी समझ चुका था कि अब फैसला होने वाला है। दोनों एक दूसरे के पहले फायर करने का इंतजार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर करीब आता जा रहा था, समय खत्म हो रहा था। आखिरकार सामने वाले ने पहले गोली चला दी। धुएं और धूल में वह बस अंदाजे से फायर कर सका। इसी पल एलन ने मौका देखा और ट्रिगर दबा दिया। काफी देर तक चारों ओर सन्नाटा रहा। उसे यकीन नहीं था कि दुश्मन मरा या नहीं। फिर भी वह खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। कोई गोली नहीं चली, लेकिन तभी वायरलेस पर फिर आवाज आई। स्नाइपर ने एक बार फिर अमेरिकी चैनल पर मदद की गुहार लगाई थी। एक और कत्लेआम शायद अब शुरू होने वाला था।